अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करती हूँ आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल में। सोच आज मैं यहाँ पे खब्बुल हाई स्कूल में एक सेमिनार में एजुकेशन सेमिनार, जब मैं सेमिनार में आई तो मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं यहाँ पे हमारे साथ उनके चेयरमैन उनसे पूछते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सलाम सर, आप तो अपना इंट्रो दे दें। मेरा नाम मोहम्मद बलिस्तानी है। तो मैं इस न्यूली जो फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन है उसको लीड कर रहा हूँ एज ए चेयरमैन। जी, आपने जो ये ऑर्गेनाइजेशन कब से स्टार्ट किया? इसको हम 2-3 साल हो गए थे। इसके बारे में हम सोच रहे थे, जो जितने स्टूडेंट्स हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमारे कैरियर काउंसलिंग के हवाले से एक तंजीम की अशद ज़रूरत थी, और भी दूसरे हमारे मोटोस हैं। तो उस हवाले से 2 साल पहले हमने बायलार्स बनाए थे अपनी तंजीम का। तो इसको आज ग्राउंड लेवल पे गांचे में जो है ना हम बाकायदा इसका आगाज़ करने जा रहे हैं। अच्छा, तो आज फर्स्ट सेमिनार? जी, हमारा आज पहला सेमिनार। अच्छा, इस सेमिनार में कितने लोग आपके साथ हैं? बेसिकली स्टूडेंट्स हैं ये कैसे लोग? जी, तो बेसिकली जब हमने यहाँ पे इनिशिएटिव लेने के लिए बाकायदा आगाज़ किया तो हमने गूगल फॉर्म सर्कुलेट किया कि कौन हमारे तंजीम के साथ काम करना चाहते हैं। सिर्फ काबीना में काम करने के लिए हमारे पास 15 सीटें थी। तो उसके लिए हमें 160+ फॉर्म हमारे पास आए थे। 160+ यानी कि ये सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और यहाँ के कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं। तो 160 में से हमने फ़िज़िकल इंटरव्यूज़ लिए, ऑनलाइन इंटरव्यूज़ लिए, तब जाके हमारे काबीना की सिलेक्शन हुई। उसके ऊपर चेयरमैन वाइस चेयरमैन भी है। इंशाल्लाह हम स्कर्दो में भी कैबिनेट बना रहे हैं, फिर पिंडी इस्लामाबाद रीजन में भी। साथ ही हमारे गवर्निंग बॉडी है, 11 मेंबर्स पे मुश्तमिल है। वो सारे माशाल्लाह से यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स हैं। ओवरऑल हमारे पास 500+ मेंबर अब तक हमारे तंजीम का हिस्सा बने। आपने जो ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया ट्रिपल ई, जिसका मकसद क्या है? ट्रिपल ई मेनली नाम से ही जाहिर है, हम 3 चीज़ों पे फोकस करें। उसमें सबसे पहले एजुकेशन है, फिर एम्पावरमेंट है, फिर इन्वायरमेंट है। एजुकेशन में भी हम हमारे जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ के उनके कैरियर काउंसलिंग के हवाले से गाइडेंस करेंगे। सीनियर जूनियर जो गैप होता है उस गैप को हम कम करके इंशाल्लाह कैरियर काउंसलिंग करेंगे। साथ ही फाइनेंशियल सपोर्ट एजुकेशन के हवाले से जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको हम स्कॉलरशिप इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे, कैरियर को परस्यू कर सके। साथ ही एम्पावरमेंट है, उसमें यूथ कैपेसिटी बिल्डिंग है, लिटिल बिट पॉलिटिकल अवेयरनेस स्टूडेंट्स, और साथ में जो है ना वुमेन एम्पावरमेंट पे, जैसा कि आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में वुमेन के लिए बहुत सारी हिंड्रेंस है। तो इस हवाले से हम लोग काम करेंगे। साथ ही इन्वायरमेंट पे, क्योंकि जीबी का जो यहाँ स्पेशली गांचे के जो माहौल है, इकोसिस्टम में डे बाई डे डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो उस हवाले से पब्लिक सेशंस कर रहे हैं। आप जो स्कॉलरशिप दे रहे हैं वो किस बेस पे दे रहे हैं? जीपीए के बेस पे दे रहे हैं या? स्कॉलरशिप का हमारा जो मेन मकसद होगा उसके लिए सबसे जो इनिशियल फेज़ में गांचे का डोमिसाइल होना ज़रूरी है, और साथ ही नीडी स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स जो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं लेकिन उनको फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है, तो हमारी कोशिश होगी सिर्फ उन्हीं को दी जाए। इसमें कोई मेरिट बेस नहीं है, कोई टैलेंटेड बेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो मुस्तहिक या ज़रूरतमंद जो जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी हम फाइनेंशियली जितनी हो सके सपोर्ट करेंगे। और इसके लिए जो है ना मीडिया की वसातत से मैं अपनी बात पहुँचाऊँ, हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, डोनर्स की ज़रूरत है। जिस तरह आप लोग हर जगह पे डोनेट करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए डोनेट करें। अगर आप एक स्टूडेंट के लिए या एक वुमेन के लिए आप डोनेट करें, अगर वो एजुकेटेड हो तो वो पूरी नस्लें संवार सकती है। तो आप लोग हमें काइंडली इस हवाले से सपोर्ट। आज आपने जो यहाँ पे एजुकेशन सेमिनार आपने जो मुनक़िद किया, उसमें जो खर्चा है वो आप अपने पॉकेट से दिए या आपको किसने फ़ंड वगैरह दिए? जी, उसके लिए सबसे पहले शुरू में तो सबसे हमारा मेन इशू यही था कि हम पैसे क्या करेंगे अरेंजमेंट के हवाले से। तो हमने अपने कैबिनेट मेंबर से भी और ग्रुप में भी हमने उनकी कलेक्शन की, तो खैर वो काफ़ी नहीं था। तो उसके बाद हमने ऑनलाइन डोनेशन के लिए बाकायदा हमने इश्तिहार दिए। तो बहुत सारे हमारे डोनर्स थे, तो उन्होंने थोड़े थोड़े करके हमें कम से कम इतने मतलब पैसे दिए कि एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर सके। तो उसी की बुनियाद पे जो है ना हमने आज इवेंट ऑर्गेनाइज किया। अच्छा, आपका जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ट्रिपल ई ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो मेंबर्स हैं वो यहाँ गांचे से हैं। अगर जो शहरों में जो लोग हैं, अगर वो स्टूडेंट अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन आना चाहे तो वो आ सकते हैं? अभी इनिशियल फेज़ में हम गांचे में काम कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट गांचे में, तो इसके लिए आपका गांचे जो होना ज़रूरी है। अभी विथ इन मंथ हम जो है ना स्कर्दो की कैबिनेट बना रहे हैं, उसमें स्कर्दो में होना आपका मस्ट है, क्योंकि आपने ग्राउंड लेवल पे काम करना है। उसके बाद हम पिंडी इस्लामाबाद में हमारी काबीना बना रहे हैं, तो उसमें आपका सिटी में किसी न किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में इनरोल होना मस्ट है। तो अगर आप लोग भी ख्वाहिशमंद हैं तो आप अपने अपने जगहों पे स्कर्दो में, पिंडी इस्लामाबाद, फिर दूसरी जगहों पे जब तंजीम बनेगी तब आप फॉर्म फिल करके ज्वाइन हो सकते हैं। अभी जो गांचे में जो खपुल में जो लोग अगर वो आना चाहे तो आ सकते हैं या सीट्स फुल हो चुकी? अभी कैबिनेट में हमारी सिर्फ एक सीट रहती है जेंडर सेक्रेटरी, जो कि फीमेल कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम करेगी। उसके लिए हमें एक सीनियर की ज़रूरत है, सिर्फ वो सीट हमारे पास है।
باقی جو ان سے ہے نا اگر کیبنٹ میں تو فی الحال 1 ایئر ٹینیور ہے تو آپ نہیں آ سکتے. خیر ایز اے ممبر آپ لوگ اگر والنٹیئر ٹیم میں آنا چاہیں تو اس کے لیے آپ لوگ فارم فل کر سکتے ہیں. جو آپ کے جو ممبرس ہیں وہ جو یہاں پہ آپ کے ساتھ کام کریں تو آپ ان کو کوئی خرچہ پانی دے رہے ہو یا جسٹ ایز اے والنٹیئر وہ کام؟ یہ سارے جو ہم نے اسٹارٹ اپ بھی لیا تھا صرف اور صرف ہمارا مین کاز ہیومینٹی یا اسٹوڈنٹس کے لیے, تو اس میں ہمارا کسی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. کسی ایون ہم لوگ ابھی آگے پیچھے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ہم نے کام کیا یا ایون آرگنائز کیا, اس میں ہم سب نے اپنی طرف سے پیسے ڈونیٹ کیے. تو اس میں کسی کو کوئی سیلری یا کوئی پیکیجز اس طرح کا کوئی وہ نہیں ہے. ہم ایز اے اسٹوڈنٹس انسانیت کی فلاح کے لیے خدا کی رضا کے لیے کام کریں. اس میں ایز سچ آپ لوگ اس طرح کی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھ سکتے. اگر آپ لوگوں نے انسانیت کے لیے کچھ کرنا ہے, اگر آپ لوگ جو ہے نا والنٹیئرلی کام کرنا چاہیں تو یہ تنظیم آپ لوگوں کو ویلکم کرتی ہے. اگر لاسٹ میں آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو؟ جی ناظرین سے تو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پہ, ہم نے پہلے بھی انوائٹ کیا تھا, اوپن انویٹیشن تھی, اب بھی اوپن انویٹیشن دے رہے ہیں کہ آپ لوگ آئیں ہمارے ساتھ مل کے کام کریں. یہ کسی ایک بندے کی تنظیم نہیں ہے, یہ سارے اسٹوڈنٹس یونائٹڈ ہے. ہماری کابینہ میں تینوں تحصیل سے گانچے کے ایکول ریپرزنٹیٹیوز ہیں, میل فیمیل بھی ایکول ہیں, وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن. یہاں پہ سب کو ایکول اپورچونیٹی دی جا رہی ہے. تو آپ سب بھی جو بھی ہیں جہاں سے بھی ہیں, گانچے سے ہونا ضروری ہے ابھی کیبنٹ کے لیے, اور اوور آل جی بی یا پاکستان میں جہاں کہیں سے بھی آپ لوگ جوائن ہو سکتے ہیں. تو آپ لوگوں سے یہی میسیج ہے کہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہم سارے یونائٹ ہو کے مل کے ہمارے جو ایشوز ہیں ان کو ہائر اتھارٹیز تک پہنچائیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ.